हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशान स्टडी कर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। क्लास 3 के बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं, आज मैं बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्लास 2 में बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया गया है। क्लास 3 में उससे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। चलो, सबके घर पर फ्रूट्स तो होगा ही, एप्पल तो ज़रूर होगा। वही एक एप्पल को लेकर फ्रैक्शन बताती हूँ। चलो, एक एप्पल है, जब उसे बीच में काट देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हाफ कर दी। उसी हाफ को और बीच में काट देते हैं तो बोलेंगे 1/4 कर दी। अब ये एक पार्ट होल एप्पल का 1/8 पार्ट है। द वर्ड्स हाफ 1/4 एक्सप्रेस सम पार्ट्स ऑफ ए होल। मतलब ये चीज़ के कुछ पार्ट को ये डिनोट करता है। जैसे हम उसे लिखते हैं हाफ मतलब 1/2, 1/3 मतलब 1/3, क्वार्टर और 1/4 को ऐसे लिखते हैं 1/4। ठीक है, इसे फ्रैक्शन ही कहा जाता है। 1/2 मतलब होता है 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड 2 इज़ द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे में जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, और उसे हम पढ़ते हैं 1/2। ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर 2/3 दिया है तो उसे पढ़ेंगे 2/3। और एक फ्रैक्शन है 4/5, उसे कैसे पढ़ेंगे? 4/5। ऐसे ही पढ़ेंगे। आपको ऐसे अगर दिया जाए राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, आप कैसे करोगे? पहला पिक्चर को देखो, कितना शेडेड पार्ट है बताओ पहले? वो है 6। सो 6 इज़ द न्यूमरेटर एंड जो होल पार्ट है, होल पार्ट को नीचे लिखेंगे, वो डिनोमिनेटर होगा। होल पार्ट कितना है? 12 है। तो यहाँ पर पहला नंबर पे आंसर आया 6/12। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में है ट्रायंगल में शेडेड पार्ट है 10 और होल पार्ट है 16, तो आंसर आएगा 10/16। सी में 2/8, शेडेड पार्ट है 2 और यहाँ पर 8 है होल पार्ट। ठीक है, सो 2 इज़ द न्यूमरेटर एंड 8 इज़ द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल के लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे 5/7, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 7। नेक्स्ट में 4/9, न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 9। लास्ट में 6/11। ऐसे ही आपको लिखना है। लेट्स डू 3.1। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है उसके लिए फ्रैक्शन लिखना है। आपको काउंट करके ऐसे ही लिखना है। पहला नंबर पे है 2 शेडेड पार्ट, तो आंसर हो गया 2/6। नेक्स्ट बी नंबर देखो, शेडेड पार्ट आपको करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया है 3/7 है, शेडेड पार्ट यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, होल 7 है इसलिए न्यूमरेटर पे 3 और डिनोमिनेटर पे 7। नेक्स्ट नंबर ऐसे ही करना है आपको। लेट्स लर्न कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर करना है, चलो बताऊंगी। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिया है 1/6, 3/6, 4/6, 5/6, 2/6। ये सब का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग। पहले सबसे छोटा कौन है? 1/6। उससे थोड़ा बड़ा 2/6। उससे थोड़ा बड़ा 3/6। उससे थोड़ा बड़ा 4/6 और सबसे यहाँ पर बड़ा है 5/6। इसको लास्ट में हम लिखेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, पहले 5/6, फिर उससे छोटा है 4/6, उससे छोटा है 3/6, उससे छोटा है 2/6 और लास्ट में है 1/6। दिस शोज दैट द डिनोमिनेटर रिमेनिंग सेम, हायर द न्यूमरेटर, ग्रेटर इज द फ्रैक्शन। रिमेंबर इट। अगर ऐसे फ्रैक्शन दिया हो जैसे 8/6, 8/5, 8/3, 8/2, 8/1, 8/7, कंपेयर कैसे करें? लेट्स लर्न। लेट्स फोकस ऑन द अबव फ्रैक्शंस। सारे के सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है। अगर कुछ फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही स्मॉल फ्रैक्शन होता है।
मतलब यहाँ पर 8/7 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो कैसे लिखें? 8/7 इज लेस देन 8/6 इज लेस देन 8/5 इज लेस देन 8/4 इज लेस देन 8/3 इज लेस देन 8/2 इज लेस देन 8/1। ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर एक छोड़ दी हूँ, आप फिलअप कर लेना। This shows that the numerator remaining the same, higher the denominator, smaller is the fraction. Let's do exercise 8.4. Fill up with greater than and smaller than or equal sign. 4/5 is less than 6/5, क्योंकि यहाँ पर दो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जो न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन है। 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, 4/5 इज इक्वल 4/5, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, दो फ्रैक्शन को दिया है यहाँ पर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग। पहले 1/9 इज लेस देन 3/9 इज लेस देन 4/9 इज लेस देन 7/9, ऐसे ही लिखना है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/9। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे लिखेंगे? 6/5 इज लेस देन 6/4 इज लेस देन 6/3 इज लेस देन 6/1, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो कैसा होगा? डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल, ऐसे सजाकर आपको लिखना है। यहाँ पर 7/8, 3/8, 1/8, 5/8 दिया है। सबका डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को सजाकर लिखेंगे तो होगा 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8। यहाँ पर 1/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आने नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता होगा। नंबर लाइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता है। आज मैं बताऊंगी फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट 2/3 ऑन ए नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता होगा। नंबर लाइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता है। आज मैं बताऊंगी फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। लेट्स टॉक ए फ्रैक्शन 2/3। ड्रॉ ए लाइन रिप्रेजेंटिंग 2 points 0 and 1. Then part it as the denominator said in the fraction. So here we get 3 equal portions. Next count this. First portion is 1/3. Next portion क्या होगा? 2/3. थर्ड पोर्शन होगा 3/3, मतलब होल पार्ट 1 को डिनोट करता है। आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल देकर घर पर समझा सकते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। So 3/5 in number line. First made 5 equal parts in the number line. First portion is 1/5, second is 2/5, third is 3/5, fourth is 4/5, like this. और जो दिया है उसे भी करना है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई चैनल at Insta at NSC Best. Thanks for watching.